है कि देखिए समाज बहुत बदल गया। कुछ तो समाज बदल गया, कुछ कोरोना ने बदल दिया। हाँ, कोरोना ने बदल दिया। अब ये देखो 7 बराती हैं, हम देख लो सारे 7 बराती हैं, इन्हें बरात पे भी मना कर दिया। हम तो धक्कत आ गया भाई। पंडित जी पे लड़की वाले को बोल दिया। पंडित जी की दक्षिणा तो निकाल दी हमने। सारे भाई ना, राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो। और भाई इस टाइम भाई एक ब्याह में पहुंचे। हाँ, और बस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी भाई, हड़कवाना में एक बारात आई है जीनत है। और भाई बारात आई यार, उसमें सबसे बड़ी खास बात यह देखी, नंबर 1 बात तो यह देखेंगे भाई इस कोरोना काल में बराती और बाती कितने का आग्रह हैं, संख्या भी देखेंगे। और तो हम देखने लग रहे भाई रसगुल्ले और भाई कितने सलाद, मतलब जो है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो बारात लेकर आए हैं धनाराम कौशिक के सुपुत्र हैं समरवीर कौशिक, उन तक पूछांगे क्यों करके मामला है। और भाई तो हमने एक बात और है जो हमारे द्वारा जो जानकारी आई है वह यह भी है कि भाई बिना दहेज के शादी है। यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धनाराम कौशिक की बात करें या समरवीर कौशिक की बात करें, बहुत बड़े नाम है राजनीति का क्षेत्र में भी और औद्योगिक का क्षेत्र में भी। तो है जो मार गिल है। और एक तरह से न्यू कैश का यार देसी रेट है। आज राम राम जी सारे ने जी, देसी पत्रकार धर्मों की राम राम जी, समरवीर भाई राम राम। और क्या हाल चाल है? तो ये भाई बाती और बराती इकट्ठे बैठे हैं, तो पूछांगे न भी कौन कौन क्यों परिचय भी लेवांगे थोड़ा। हाँ भाई बताइए, मास्क वगैरह का भी ध्यान रखो। बैठो जी भाई जी। हाँ जी समरवीर भाई, कैसा फील कर रहे हो? देखिए, जैसा एक दूल्हा करता है शादी से पहले वैसा ही फील मुझे हो रहा है। अच्छा, घबराहट हो रही है? नहीं, घबराहट नहीं। अच्छा फिर ठीक है। तो यूँ निर्णय, क्योंकि हमारे द्वारा जो सूत्रों का हवाला था, जो हमारे द्वारा जानकारी थी, हमने न्यूज़ सुनने में आया है कि समरवीर भाई ने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है अब भाई बिना दहेज के शादी। और एक तो आदमी देखो सामान्य स्थिति में वो है, वो बिना दहेज के शादी कर ले, वो इतनी बड़ी बात को नहीं मानी जाती। लेकिन एक समृद्ध व्यक्ति, नामी ग्रामी, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बात करा और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करा, नाम है आपका, तो यूँ फैसला क्यों कर लिया आपने? ये दिमाग में कितना है बिना दहेज के शादी? आप एक बात बताओ, पूछो जी। एक बाप के पास बेटी से बड़ा कोई धन है? ना, सही बात है बिल्कुल। फिर दहेज तो ले लिया हमने। बात में दम है, लेकिन आवाज़ थोड़ी कम है। सही बात मानते हो आप? बिल्कुल सही बात। एक बाप के पास बेटी से बड़ा कोई धन नहीं है। और रही बात ये, दहेज कोई प्रथा नहीं, ये तो फैशन हो गया। फैशन हो गया। जो मजबूत लोग हैं आर्थिक दृष्टि से कहते हैं उनके लिए फैशन, और जो कमजोर है, गरीब है, उसकी मजबूरी बना दिया इन मजबूत लोगों ने, दिखावा करने वालों ने। दिखावा करने वाले में ऐसे ही डिवाइड करेंगे इनको, ये काबू आ जाएंगे। लेकिन समरवीर भाई कंपटीशन सा पैदा हो गया अभी तो, दहेज में भी कंपटीशन पैदा हो गया। एक जना तो बड़ी गाड़ी बेरानी कौन सी लग्जरी गाड़ी दे दी, दूसरा उसके के बेरा 2 गाड़ी दे दे। कंपटीशन है, गोल्ड में भी कंपटीशन है भाई, इतनी टूम चढ़ा दी। तो यूँ लग गया आपने जो आपने पहले करी है, इससे कंपटीशन रुकेगा क्यों करे? देखो, मैं अपने घर परिवारों की गांव की बात बताऊं, गांव देहात से आता हूं। गांव मेरा देवबन है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल। मेरे गांव परिवार में उनबे उनमें देखते हैं कि 1.5 किले 2 किले इस तरह का ब्योत है जिसका, बेटियां उसके पास 3 है। ठीक बात। आज ये देखो कि 50,000 रुपये तोड़ा सोना है। सही बात। मेरे ख्याल से 2 किले बेच के वो 2 लड़कियों की तो शादी कर सकता है, तीसरी तो फिर भी रहेगी। बिल्कुल सही बात। समाधान नहीं होया और उसकी प्रॉपर्टी बिक गई। देखो 2 किले बेच गया, या तो मानो आप, तीसरी बेटी फिर रहेगी। लेकिन पेंडा उसका फिर भी नहीं छूटा। फिर भी नहीं छूटा। क्यों? उसके बाद भी बहुत सारे आप ये लगाओ कि देसी भाषा में आना जाना जब होगा, आगलियां के सूट, पाछलियां के सूट, बिल्कुल हैं, तो वो भी नहीं लिया आपने। वे कहाँ से? वो भी नहीं, वो मतलब प्रथा क्या है ना, वो भी हम इस चीज को अवॉइड करते हैं। वो भी एक बुरा, ये शादी के वक्त सामान लेना यही खाली बुराई नहीं, कि मैंने तो नहीं। बाद का भी जो सामान है, ये जो अगली पिछलियों के नाम पे लड़की वालों का शोषण करते हैं लोग, तो बनवाई हो गया अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बिल्कुल मना किया है हर चीज के लिए इस तरह की। यानी कि एक तो यह चैन होया करे जो गला में चैन का लिया करे, अरे एक होया करे चैन की लाइफ, सुख चैन होगा इसमें। सुख चैन। देखिए, संस्कार वाले परिवार के साथ संबंध जुड़ जाएं, इससे बड़ा भी कोई बिल्कुल परमात्मा की कृपा नहीं हो। चलो बहुत बढ़िया समरवीर भाई। मैं एक बात और आपसे, कहो जी कहो। आप ये देखिए कि धर्मू भाई, आपने कहा कि चलन बन गया बड़ी बड़ी गाड़ियों का। एक बेटी बाप के घर से ससुराल चली गई, और ससुराल जाने के बाद
उसने उस घर की सेवा की, सासू ससुरिया की सेवा करी, उसने वहाँ के जो बच्चे थे उनकी परवरिश करी, उस खेत भी कमाए। और न्यू देखो 2 महीना बाद सासू ने कह दिया जाइए पीर जाया, और 2 सूट सवा लिया, और लिया कि मैं मारे भी ले आइए, क्यों देख के दारी थी, मारे भी ले आइए और तो भी लिया। न्यू बताओ सूट तो सीमा है पीर में, हाँ और बहुत देख रहे ससुराल में। हाँ, यानी दूसरा तीसरा रही है, कई परंपरा रही है हाँ। अपनी, बिल्कुल। और उसके बाद ही पैदा नहीं छूटता, फिर वो पूरी ये तो फिर पीढ़ी आज कन्या से लड़की कहानी। पैदा करना तो आज के समय में इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि ये तो खून से भी ज्यादा बुरा अपराध हो गया कि बाप के लिए जिसके बेटी है, वो 20 साल में पैटा छूट जाए उसका खून वाला का, ये तो 50 साल में भी नहीं छूटता। मामे फिर बात, फिर बड़ बात, यानी उसको गुनाह कर दिया क्या उसने बेटी पैदा करके। यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम बिल्कुल है, बिल्कुल, उसको सार्थक करने का एक बढ़िया प्रयास ये आपका। तो ऐसा है जी। आप जब ये देखो कि बेटी पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों लग जाते हैं दहेज इकट्ठा करने, सूट समय समय पर उसकी टूम, कभी बाड़ी कभी गुंठी, भाई बेटी का दहेज में 20 साल बाद मतलब काम आएगी, शादी के बाद भी पेंडिंग रह जाए, काम पेंडिंग करना है। रहता है। आप ये लगाओ कि वो जो पैसा माँ बाप बचपन से इकट्ठा कर रहा है बेटी की शादी के लिए, वो उसकी पढ़ाई पे क्यों नहीं लगावेगा। ठीक बात। वो जब वो एजुकेटेड हो जाएगी तो उससे देश का कितना भला होगा, क्योंकि बराबर की जनसंख्या भाई, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बिना समाज पूरक चलो नहीं है। सारी बात आप नहीं पूछते, कुछ बात आपके पिताजी हैं पूछेंगे हम। इनके पिताजी भी मौजूद हैं भाई, ये लड़की के पिताजी हैं, बिल्कुल इन तभी मिलेंगे। एक पहले तो आप पे पूछ लिया, तो नो बताओ जी, यूँ जो फैसला लिया आपने, आपके बेटे ने जो फैसला लिया है, थोड़े से एक बार 100 ग्राम। हाँ जी, आपके बेटे ने फैसला ले लिया, और कई बार क्या होया करे है, माँ बाप की दाब होया करे बालक के ऊपर, और न्यू कहा करे भाई हमारा बालक तो न्यू लाओगा, दहेज में गाड़ी लाओगा, बिरन के लाओगा, तो आपकी दाब कौन सी न्यू? भाई पत्रकार महोदय, बात यह है कि हमारे बेटे ने समरवीर कौशिक ने जो ये फैसला लिया ने, हम बड़े खुश हैं, और हमारी कोई दाब नहीं है, ना लड़की वाले की ना हमारी। और कल इसने बात था जैसे मंडा, तो बाती पे भी 1 रुपया लिया। अच्छा, बाती भी आड़े बैठे हैं, यो बाती भी यहाँ बैठा, बाती भी आड़े बैठे हैं, इनने भी पूछा कितना बात भरया है। हाँ जी बिल्कुल। और पंडित जी पे लड़की वाले को बोल दिया, पंडित जी की दक्षिणा तो निकाल दी था हमने। ना जी बिल्कुल। तो वो भी हर चीज में ऐसा कि थोड़ा भी सूक्ष्म कर सबसे दिया। बड़ी बात यह है कि बेटी के बारे में एक बार इसकी सोच जो कि बेटी इस समाज में बोझ ना बने, बिल्कुल सही बात, समाज में बोझ ना बने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया ना, और आज उस पर बड़ा एक वो चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब हम इस चीज ने देख रहे हैं चलो जी, कि और जो 60 साल पहला ना हमारी उम्र जो है, उसमें जो पहला देखते आ रहे हैं कि भाई यूँ ले लिया, यूँ दे दिया, टिक्के में इतने दे दिए, भात में इतने दे दिए, तो ये गलत प्रथा थी। और ये प्रथा जो आज आने वाली जनरेशन है, समरवीर जैसे, ये जो तोड़ेंगे तो बहुत अच्छा, बड़ी खुशी होगी, समाज को बड़ा। ठीक है, लेकिन धनाराम जी, कुछ जैसे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो इन परंपराओं को अपनी संस्कृति का अंग मानना है, लेना देना न्यू का आकर प्रीति का कारण है, बेटी तो देना या दहेज में देना या जो भी है, इनको संस्कृति का अंग मान लिया लोगों ने जी। इसका क्या इलाज होगा? देखो, ये कुछ लोगों की सोच है, और समाज अब बदल रहा है, ये नहीं बात है कि समाज बहुत बदल गया। कुछ तो समाज बदल गया, कुछ कोरोना ने बदल दिया। हाँ, कोरोना ने बदल दिया। अब ये देखो 7 बराती हैं, हम देख लो सारे 7 बराती हैं, इन्हें बारात पे भी मना कर दिया। हम तो धक्कत आ गया भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप लोगों का स्वागत भाई का। चलो बाती ना और पूछा भाई, बाती जी हैं, क्या नाम है जी आपका? देवदयाल शर्मा। हाँ जी, देवदयाल शर्मा। देवदयाल, थोड़ा परिरक्षित हुआ है। कोई बात नहीं। तो बात कितना भरे आपने? बात की तो इच्छा तो बहुत कुछ थी जी। अच्छा, इच्छा बहुत थी। हाँ, बढ़ने के लिए, मगर बढ़ने ने मेरे को मजबूर कर दिया। 1 रुपया लूंगा मामा, 1 रुपया। तो सबसे बड़ी बात है, लाड प्यार बढ़ गया, और न्यू गर्व महसूस हुआ आपने कुछ? बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। इच्छा बहुत ही बढ़ने का, उसमें सारे स्वागत करेंगे, सारे काम करेंगे, मगर मेरा बढ़ना मान्या नहीं इस बात को। जी, जहाँ भी जो प्रोग्राम किया, वहाँ सिर्फ 1 रुपये से फालतू कहीं प्रोग्राम नहीं होना दिया। यानी कि भाई जो औपचारिकता में आग्रह का आग्रह, जिद के आगे जीत है, तो जिद के आगे जीत है भाई। यार, एक बाप के लिए बेटी जो है वो सबसे बड़ी टूम है भाई, हमारा अपना मानना है। एक पिता के लिए, लड़की के पिता हैं जी, अच्छा जी, वाह जी, आपको तो हमारा भी सैल्यूट है, क्योंकि भाई लड़की का बाप होना बहुत बड़े गर्व की बात है। तो थोड़े से नून सी बोलो जी, 100 ग्राम नून सर किलो। क्या नाम जी आपका? मेरा धर्मपाल शर्मा जी। धर्मपाल शर्मा। तो धर्मपाल जी, मतलब जिस ढंग से एक न्यू बात देखा करे बेटी का बाप भाई, उसकी जो बारात आवे जी,
गाजे बाजे लंबी चौड़ी, और आपका गिने चुने आ रहे हैं जमाए, मतलब बातिर बराती एक के कमरे में आ गए, तो कैसा फील कर रहे हो? देखो जी, एक नई रिवाज डालने के लिए जरूरी भी है, समाज को ऊपर उठाने के लिए। और शर्मा जी से मेरी बात हुई, पंडित जी से, गंगाराम जी से, इन्होंने भी शर्त रख दी कि 1 ही रुपया लेंगे हम और कोई सामान नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो एक बेटी का बाप होने के नाते इच्छा तो थी, बेटी भी कहा करती पहले, लेकिन जब यार रिश्ते की बात हुई बिल्कुल तो वो भी समझ गई फिर जी। चलो धर्मपाल जी, असल में थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कुछ। भाई बेटी का जो बाप हुआ है, सबसे बड़ी जो पूंजी बेटी को देनी हुआ है वह है भाई अच्छे संस्कार, परिवार में कैसे एडजस्ट करना है। या जो पूंजी दे देगा कोई भी पिता अपनी बेटी को, तो भैया अगले घर के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये और जो चीज़ है नहीं, कोठी कार बंगले, ये तो धरे के धरे रह हैं, लेकिन संस्कार बात भी है, बेटी देकर बेटा भी तो संस्कारी मिल गया। बिल्कुल, ये बात भी सही है, गिव एंड टेक, सही बात है बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात कही भाई धर्मपाल जी ने। भाई बेटी दी है तो समरवीर के रूप में इन्हें बेटा मिल गया। तो भाई कुल मिला के ऐसी अनूठी मुहिम, कुछ तो इसको आप कोरोना की देन का कहाँ संख्या की अगर बात करा, और भाई जो दहेज ना लेने वाली जो एक संकल्प लिया समरवीर भाई ने, हम भी इस अनूठी मुहिम का बहुत ज़्यादा स्वागत करा। हाँ, और भाई हरियाणा का हर नौजवान तो उम्मीद रखा हाँ भाई वो इस जो ये हमारी जो वीडियो देखने लग रहे हो, इस वीडियो तक प्रेरणा ले। अगर लड़के ना भी अगर इसी तरह समझ जाए ना सब समरवीर की तरह, तो समाज तो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। बिल्कुल, और देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो भाई समाज को ऊंचा उठाना है तो इन चीज़ों की तरफ हमने ध्यान देने की जरूरत है भाई। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां की तरफ शेयर करिए। एक बात देखो, एक जिम्मेदारी आपकी बनती है धर्मू जी। बिल्कुल, बताओ जी। मेरे पास तो एक ही आज का मौका था अपने जीवन का इस तरह, ठीक बात है, वैसे तो काम करते रहेंगे इसके खिलाफ, लेकिन स्वयं के लिए। लेकिन आप पत्रकार हैं, समाज के बीच में रोजाना रहते हैं, एक दिन में ऐसी 10 जगह भी जा सकते हैं जहाँ शादी वाली है। ये मुहिम आप पर्सनली उठा लीजिए। बिल्कुल, इससे आपको समाज की बेटियां, समाज की बहनें बहुत दुआएं देंगी ना। बिल्कुल, हम तो बेटियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जगह जगह भी जैसे सोनीपत वाली जो वो कातिल हॉस्पिटल था वो भी हमने दिखाया था, इस तरह की घटना है। बिल्कुल, तो समाज के भाई जो भी समस्याएं हैं उनको हम लगातार उठाने लग रहे हैं। और भाई बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि हमारी ये परंपराएं अपने समाज के अनुकूल बनकर और समाज में मजबूत करने का काम करें। ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।